गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जैसा कि आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है और पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं। तो आज के डेट में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिखा है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो जब फार्मासिस्ट के हाथ में कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आता है तो वो उसको हैंडल कैसे करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको हैंडलिंग उस प्रिस्क्रिप्शन की कैसे करनी है। इस केस में द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी adopted by the pharmacist while handling the prescription for compounding and dispensing। जब कोई फार्मासिस्ट कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग का प्रोसीजर करता है तो उसको फॉलोइंग प्रोसीजर होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। जैसे सबसे पहला प्रोसीजर होता है रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन। वह जो भी प्रिस्क्रिप्शन आता है उसको रिसीव करता है। सेकेंड वन होता है रीडिंग, वो प्रिस्क्रिप्शन को रीड करता है। थर्ड वन चेकिंग, वो प्रिस्क्रिप्शन को क्या करता है, चेक करता है। फोर्थ वन कलेक्टिंग द मटेरियल। नेक्स्ट है चेक करने के बाद वो प्रिस्क्रिप्शन को कलेक्ट द मटेरियल करता है, मतलब मटेरियल को कलेक्ट करने का काम करता है। और कलेक्ट करने के बाद मटेरियल को वेइंग द मटेरियल, नेक्स्ट प्रोसीजर वो करता है वेइंग द मटेरियल को वे करता है, तौलता है। और फिर इसके बाद उसकी कंपाउंडिंग करता है, फिर उसकी पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग के बाद लेबलिंग करता है, लेबलिंग के बाद उसकी प्राइसिंग होती है, प्राइसिंग के बाद वो डिलीवरी करता है। These are the procedure which are followed by the pharmacist during handling of prescription। तो चलो ये देखते हैं पहला जो आपका प्रोसीजर होता है वो कौन सा होता है, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। पहला होता है रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन। मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट है रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन। सेकेंड वन है रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन। रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन के बाद आता है चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन, चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन। चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन के बाद आता है कलेक्टिंग द मटेरियल, कलेक्टिंग द मटेरियल। नेक्स्ट है वेइंग द मटेरियल, वेइंग द मटेरियल। वे करना होता है वेइंग द मटेरियल। नेक्स्ट है कंपाउंडिंग, नेक्स्ट क्या है कंपाउंडिंग। नेक्स्ट कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग के बाद क्या होता है पैकेजिंग होती है। सेवेंथ पॉइंट क्या होती है, पैकेजिंग करते हैं उसकी, पैकेजिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लेबलिंग। 8 पॉइंट क्या होती है, लेबलिंग। जो भी आपको ड्रग देना उसकी क्या करनी है, लेबलिंग करनी है। लेबलिंग के बाद आती है प्राइसिंग। क्या करेंगे, प्राइसिंग करेंगे। प्राइसिंग के बाद आता है लास्ट वन डिलीवरिंग। जो भी दवा है उसकी डिलीवरिंग। तो ये प्रोसीजर होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जब भी किसी फार्मासिस्ट के हाथ में हम हैंडलिंग करते हैं प्रिस्क्रिप्शन को तो ये सारे प्रोसीजर वो फॉलो करता है और उसे करना चाहिए। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन। तो जब हम किसी भी फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन पकड़ाते हैं तो वह क्या क्या प्रोसीजर करता है। तो पहले प्रोसीजर में वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। क्या करेगा, रिसीव करेगा प्रिस्क्रिप्शन को। तो क्या पॉइंट हम बोल सकते हैं इसमें कि हम ये बोल सकते हैं फार्मासिस्ट शुड हिमसेल्फ रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन। फार्मासिस्ट शुड हिमसेल्फ रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन। मतलब
ये कि जो फार्मासिस्ट है उसको ही प्रिस्क्रिप्शन को क्या करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए। एक अथराइज्ड फार्मासिस्ट ही प्रिस्क्रिप्शन को क्या करना चाहिए, उसको खुद रिसीव करना चाहिए। आगे है वाइल रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज फेशियल एक्सप्रेशन। वाइल रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, ड्यूरिंग कह सकते हैं कि ड्यूरिंग जब आप प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करते हैं दैट टाइम डू नॉट चेंज योर फेशियल एक्सप्रेशन। आपको कोई नया फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बनाना है, आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा वाइल रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन a pharmacist should not change his facial expression। कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करें दैट टाइम हमको अपना कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रीडिंग एंड चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन। रीडिंग एंड चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन। रीडिंग एंड चेकिंग प्रिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जब आप हैंडलिंग कर लेते हो, हैंडलिंग में आपने पहला प्रोसीजर जो अपनाया था वो क्या था, रिसीव करना। रिसीव करने के बाद दूसरा काम होता है रीडिंग एंड चेकिंग। जो भी प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के हैंड में है, हाथ में है, उसको वो रीड करेगा, चेक करेगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंप्लीटली, प्रिस्क्रिप्शन should be completely and carefully read from top to bottom। पहला पॉइंट अभी मैंने आपको बताया कि जब हम प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करने के बाद रीडिंग करते हैं तो रीडिंग कैसे करना है, कंप्लीटली करना है, पूरा करना है, केयरफुली करना है। और कहाँ से कहाँ तक करना है, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा हमको प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली और कंप्लीटली क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, चेकिंग करना है। तो इट शुड बी चेक्ड। क्या चेक करना है, रिटेन इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, कि जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको पूरा पढ़ोगे टॉप टू बॉटम। सेकंड, जब चेकिंग करनी होगी तो प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, सपोज दैट in the case of any difficulties related to reading, pharmacist should consult other pharmacist or the prescriber। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने में तो एक फार्मासिस्ट को दूसरे फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, या वो जो भी प्रिस्क्राइबर है जिसने इस दवा को, जब प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइब किया है, उसे कंसल्ट करना चाहिए। फार्मासिस्ट शुड नॉट नेवर गेस अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी लीगल और कंफ्यूज्ड वर्ड। कभी भी फार्मासिस्ट को गेस नहीं करना चाहिए। इन द केस ऑफ एनी कंफ्यूजन, एनी डिफिकल्टीज, ही शुड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू द प्रिस्क्राइबर और अदर फार्मासिस्ट। कभी गेस नहीं करना चाहिए कंफ्यूज वर्ड को लेके। अ प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्नर। एंड नेक्स्ट पॉइंट, प्रिस्क्रिप्शन शुड बी चेक्ड फॉर एनी इनकम्पेबिलिटी। और प्रिस्क्रिप्शन इसलिए भी चेक करना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से चेक नहीं किया, हो सकता है कोई इनकम्पेबिलिटी क्रिएट हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपने पढ़ा पहला रिसीविंग, दूसरा रीडिंग, थर्ड वन चेकिंग। नेक्स्ट है कलेक्टिंग द मटेरियल।
नेक्स्ट है कलेक्टिंग द मटेरियल। कलेक्टिंग द मटेरियल। अब हम जब रिसीव कर लिए, हमने रिसीव करने के बाद दूसरा काम हमने उसको रीड कर लिया, थर्ड वन मैंने चेक कर लिया, तो हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। जो भी मटेरियल हमको, जो भी दवा प्रोवाइड करनी है तो उसको हम कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्ट कैसे करेंगे, बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑल द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इट शुड बी कलेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। तो हमको कोई भी दवा जब देनी है तो उसको बैलेंस करके देनी है। तो इस केस में हमको सारा दवा को, जो भी हमको दवा देनी है उसको हम बैलेंस के लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इट मीन्स जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है उसमें मटेरियल जो रिक्वायर्ड है, उस रिक्वायर्ड मटेरियल को आपको कलेक्ट करना है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। तो लिखेंगे बिफोर कंपाउंडिंग, क्या बोलेंगे, बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, बिफोर कंपाउंडिंग द prescription all the material required for it should be collected on the left side, या लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या था, कलेक्टिंग द मटेरियल। तो मटेरियल को हम कलेक्ट करेंगे और कहाँ रखेंगे, बैलेंस के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। नेक्स्ट है कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे, वेइंग द मटेरियल। हम वे करेंगे, तौलेंगे मटेरियल को, जो भी हमने बैलेंस के पास मटेरियल रखा है तो वेइंग द मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट है वेइंग द मटेरियल, वेइंग द मटेरियल। चलिए देखते हैं वेइंग द मटेरियल में। weighing the material, after collecting the material we should weighing, and after weighing the material it should be shifted to the right hand side of the balance. After collecting the material, क्या बोलेंगे, after collecting the material क्या बोलेंगे, हम जब भी कोई मटेरियल को कलेक्ट कर लेंगे we should weighing, हमको क्या करना है, तौलना है। and after weighing the material क्या करेंगे, वेइंग मटेरियल क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे किधर, राइट हैंड ऑफ द साइड, राइट साइड ऑफ द हैंड्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये है आपका आफ्टर कलेक्टिंग द मटेरियल, आफ्टर कलेक्टिंग द मटेरियल we should weighing and after weighing the material it should be shifted, it should be shifted to right hand side of the balance। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, बैलेंस द या वेइंग द मटेरियल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपाउंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपाउंडिंग, COMPOUNDING, कंपाउंडिंग। तो हम ड्रग के नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे। हैंडलिंग में क्या है, कंपाउंडिंग। तो क्या होगा, कंपाउंडिंग शुड
carried out in a neat place, all the equipment required should be cleaned and dried. नेक्स्ट पॉइंट है only one prescription should be compounded at one time. तो हमने कंपाउंडिंग में देखा कि कंपाउंडिंग कैरिड आउट किया जाता है नीट प्लेस पे, और जितने भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं शुड बी क्लीन, वो क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, ड्राइड होनी चाहिए. और नेक्स्ट पॉइंट, ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड ओनली वन टाइम, ओनली एट वन टाइम. एक समय में सिर्फ एक ही कंपाउंडिंग करनी चाहिए. तो बहुत सारे कंपाउंडिंग एक साथ करना सेफ नहीं होता है अकॉर्डिंग टू हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, पैकेजिंग. जब हमने कंपाउंडिंग कर लिया तो क्या करेंगे हम, पैकेजिंग करेंगे. चलिए देखते हैं पैकेजिंग. पैकेजिंग में क्या बोलेंगे, आफ्टर कंपाउंडिंग पैकेजिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन शुड बी डन. आफ्टर कंपाउंडिंग पैकेजिंग शुड बी डन. जब भी हम कंपाउंडिंग कर लें तो हमको क्या करना चाहिए, पैकेजिंग करना चाहिए. आगे है, फॉर पैकेजिंग फॉलोइंग कंटेनर आर यूज. आपको बहुत सारे कंटेनर्स की, वॉल्स की यूज़ करनी होती है, तो आप क्या लिखेंगे, आफ्टर कंपाउंडिंग पैकेजिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन should be done. तो हमको पैकेजिंग करनी है आफ्टर कंपाउंडिंग. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेबलिंग. क्या है, लेबलिंग. लेबलिंग में क्या करेंगे, द फिल्ड कंटेनर शुड बी सुटेबल लेबल्ड. क्या होना चाहिए, सुटेबल, शुड बी लेबल्ड ऑन अ कंटेनर. कंटेनर पे क्या होना चाहिए, लेबल अच्छे से होना चाहिए. ठीक है, तो इसमें आपके लेबलिंग में लेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, क्या होनी चाहिए, लेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसमें एनएफजी होता है, प्राइसिंग होती है, डायरेक्शंस होते हैं, लॉट नंबर होता है, बैच नंबर होता है. ये सारी चीज़ें हम लेबलिंग इंफॉर्मेशन में देते हैं. नेक्स्ट है प्राइसिंग. प्राइसिंग शुड बी डन आफ्टर पैकेजिंग. पैकेजिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, प्राइसिंग लिखेंगे. प्राइसिंग शुड बी डन आफ्टर पैकेजिंग. पैकेजिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, प्राइसिंग करेंगे. नेक्स्ट है डिलीवरिंग. लास्ट पॉइंट है, जब आप प्राइसिंग कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, डिलीवरिंग करेंगे. उस जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी करेंगे. तो नेक्स्ट है डिलीवरिंग. डिलीवरिंग में क्या करेंगे, डिलीवरिंग शुड बी डन आफ्टर प्राइसिंग. डिलीवरिंग should be done आफ्टर प्राइसिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, डिलीवरिंग करेंगे. और डिलीवरिंग
द प्रिस्क्रिप्शन इज 3 टाइप्स। डिलीवरिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स डिलीवरी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, डिलीवरिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जिसमें आपका पहला होता है स्टोर डिलीवरिंग, सेकेंड वन होता है होम डिलीवरिंग, और लास्ट होता है मेल डिलीवरिंग। मेल डिलीवरिंग। तो प्यारे दोस्तों, ये था आपका 3 टाइप्स डिलीवरिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें था स्टोर डिलीवरिंग, होम डिलीवरिंग और मेल डिलीवरिंग। तो ये था आपका हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में चलिए एक बार और आपको जो प्रोसीजर है उसको हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला क्या करते हैं? रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन। फर्स्ट वन क्या होता है? रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन। हम प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करते हैं। सेकेंड वन है चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन, रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन। सेकेंड वन रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, हम प्रिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं। थर्ड वन होता है चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन। तो चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन आपका थर्ड पॉइंट होता है। चेकिंग करने के बाद हम क्या करते हैं? कलेक्टिंग द मटेरियल। कलेक्टिंग द मटेरियल, मटेरियल को कलेक्ट करने का काम करते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग द मटेरियल नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वेइंग द मटेरियल। हम मटेरियल को वे करते हैं, तौलते हैं। तौलने के बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कंपाउंडिंग द मटेरियल। कंपाउंड को मतलब जो भी हमारा मटेरियल है उसको कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग के बाद पैकेजिंग आती है। पैकेजिंग के बाद हम क्या करते हैं? पैकेजिंग जब हो जाती है तो नेक्स्ट पॉइंट होता है लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग अगर हो जाती है कंप्लीट तो लेवलिंग के बाद हम उसकी क्या करते हैं? प्राइसिंग करते हैं। और जब प्राइसिंग हो जाती है तो हम हैंड ओवर कर देते हैं, मतलब डिलीवरी कर देते हैं। और ये डिलीवरी हमारी 3 टाइप्स की होती है। पहली बार मैंने बताया था आप लोगों को कि उसमें आपका होम डिलीवरी होता है, दूसरा स्टोर डिलीवरी होती है और थर्ड वन ईमेल डिलीवरी होती है। तो आप लोगों को जब भी पेपर पे ये पूछा जाए हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन तो आपको ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं और यही लिखना होता है। इससे पहले आपको मैंने क्लास में बताया था व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने छोटा सा डिफिनेशन बताया था। लीगल रिटेन डॉक्यूमेंट्स कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और ये नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो होता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो आपको इसको पढ़ के अच्छे से तैयार कर लेना है। दैट्स ऑल अबाउट।